कैपेबल है या नहीं, वो स्किल्स हम में होनी चाहिए। तो हम कॉमर्स का मतलब जानेंगे, मतलब कॉमर्स यानी क्या होता है, व्हाट इज कॉमर्स। अब ये हम देखने वाले हैं। कॉमर्स को व्हाट वी कॉल कॉमर्स, एज सम पीपल से कॉमर्स इज मनी, कॉमर्स इज वेल्थ, कॉमर्स इज बिजनेस, कॉमर्स इज ट्रेड। हाँ, ऐसे चार और एक्सेट्रा जो आपको भी लगता है वो आप कॉमर्स को कह सकते हैं। मतलब कॉमर्स यानी पैसा, कॉमर्स यानी ही हमारी प्रॉपर्टी है, कॉमर्स मतलब ही बिजनेस है, कॉमर्स मतलब ही ट्रेड है। ये हम असल में के उसे कॉमर्स को बोल सकते हैं। पर इसमें से दो ही मेन रहते हैं, वो है ट्रेड और बिजनेस। मतलब ट्रेड और बिजनेस ये दोनों मेन ब्रांच है कॉमर्स की। इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, प्रोड्यूसर टू फाइनल, मतलब ट्रेड में हम क्या देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और बिजनेस में क्या देखते हैं, सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। मतलब बिजनेस हमें क्या देता है, सर्विस, डायरेक्ट सर्विस टू फाइनल कंज्यूमर। मतलब जो कंज्यूमर रहता है उसको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या इन्वॉल्व रहता है, हाई फाइनेंस, लार्ज कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, और कॉमर्स में इन्वॉल्व हुआ, कॉमर्स में जो इन्वॉल्व है, पहला है हाई फाइनेंस, दूसरा है लार्ज कंपनीज, तीसरा है जो कॉमर्स में इन्वॉल्व गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें कॉमर्स में होती है। मतलब पैसा है, माल है, और ट्रांसपोर्टेशन भी है, एंड गुड्स, ट्रांसपोर्ट ये इन दोनों के बिटवीन का है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो से ज्यादा स्टेट में किया जाता है, उसे कॉमर्स ही कहते हैं। आगे हम देखेंगे कॉमर्स में 11th 12th कॉमर्स, 11th 12th में मेन सब्जेक्ट कौन से रहते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है अकाउंट, तीसरा है मैथमेटिक्स, फोर्थ है ओसीएम या बिजनेस स्टडीज,
ये 4 सब्जेक्ट मेन रहते हैं। ये 4 मतलब पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है अकाउंट, फोर्थ है ओसीएम बिजनेस। 4 सब्जेक्ट पे हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा फोकस, और मार्क्स के लिए 4 ही सब्जेक्ट बहुत इजी है। अकाउंट तो आपको अगर समझ में आए तो अकाउंट बहुत ही इजी जाता है, और इकोनॉमिक्स भी वैसा ही आसान सब्जेक्ट है। और इनमें अदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैं सीरियल वाइज आपको बताने वाला हूँ। मतलब 11th और 12th में आपको कॉलेज जाने के बाद आपको सब्जेक्ट समझ में आएंगे कौन से आपके लिए चूज, मतलब आपको चूज करना पड़ता है, उसके लिए अदर सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। तो पहला है इंग्लिश, दूसरा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड तीसरा है आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए और सब्जेक्ट है हिंदी, मराठी, और आप दूसरे स्टेट में अगर हम 12th करेंगे तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो आपको सीखनी पड़ती है। और फोर्थ है ईएसपी पब्लिक मैथ्स, मतलब ईएसपी मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये आपको स्टूडेंट्स में ही आपको समझ में नहीं आएगा, आप जब कॉलेज में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिफ्थ है इकोनॉमिक्स, सिक्स्थ है ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेवेंथ आपको रहता है ईवीएस। ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा है, ईवीएस मतलब, पर 12th में ये कंपलसरी होता है। फिजिकल एजुकेशन, इसकी भी एग्जाम रहती है, और सबसे पहले ये कंपलसरी रहता है, ये भी कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स भी कंपलसरी है। इसके लिए भी आपके कॉलेज में ही और सब्जेक्ट रहता है जो आपको कॉलेज में चूज करना है, आपको कॉलेज में जाने के बाद ही आपको पता चल सकता है। 7th ये ईवीएस भी कंपलसरी है, इसके बिना आपके मार्क्स कौन से भी पूरे नहीं होते। और ये भी फिजिकल एजुकेशन, टोटल ये नहीं आपको 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 8 सब्जेक्ट्स। मतलब 11th और 12th में आपको ये पूरे सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए मिलते हैं। 11th और 12th के पूरे सब्जेक्ट से जो मैंने आज आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही हमारा सेशन एंड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।